हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है यार स्क्वाड यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2 अप्रैल का जो हमारा पेपर हुआ कल, उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर में हम तुक्का ट्रिक्स डिस्कस करने वाले हैं। तुक्का ट्रिक्स जब एक्चुअल पेपर आउट हो जाता है उसके बाद में बहुत अच्छे से हम देख सकते हैं, लेकिन फिर भी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि 2 अप्रैल के क्वेश्चंस में दिखाइए, तो मैं कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर लेके आया हूँ। अभी मैंने हाउ टू क्रैक जेईई इन 1 डे का अपलोड किया था वीडियो। कुछ बच्चों को लगा कि मैं अप्रैल फुल बना रहा हूँ क्योंकि 1 अप्रैल को वीडियो अपलोड हुई थी। यार ऐसा नहीं है, 2 तारीख को एग्जाम है और 1 दिन में क्रैक करना है तो 1 तारीख को ही वीडियो अपलोड होगी ना। खैर, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उस वीडियो से फायदा उठाया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कम टाइम के अंदर में राइट एक्शन लिया, राइट तुक्का स्ट्रैटेजी उन्होंने सीखी, राइट तुक्का ट्रिक्स उन्होंने सीखा। वो समझे कि यार इस चैनल के अंदर में मैं जो तुक्का ट्रिक्स बता रहा हूं वो बेसिक तुक्का ट्रिक्स नहीं है जो एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो या फिर ऑड वन आउट को एलिमिनेट कर दो, लंबा ऑप्शन मार्क कर दो। सिर्फ वो बेसिक तुक्का ट्रिक्स नहीं है। अगर आप जाकर के चैनल के अंदर में घुसोगे, देखोगे, बैक टू बैक वीडियोस देखोगे, फ्री प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप शॉर्ट सेक्शन के अंदर में देखोगे जो शॉर्ट्स मैंने अपलोड करे, जनवरी अटेम्प्ट के जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, तो आपको काफी सारे अच्छे अच्छे ट्रिक्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कि आपको अच्छे खासे मार्क्स बूस्ट करके देते हैं। अभी जिन भी स्टूडेंट्स का एग्जाम 5 तारीख को या 6 तारीख को या 8 तारीख को, आप तुक्का ट्रिक्स कोर्स में एनरोल कर लो जाके। ये लास्ट मिनट तुक्का ट्रिक्स कोर्स है, ठीक है। आप में से कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता होगा कि लास्ट मोमेंट के अंदर में हम कितना ही सीख लेंगे, बट इस कोर्स को कंप्लीट करने में सिर्फ 10 से 15 घंटे ही लगते हैं। और ये कोर्स इस तरीके से ही डिजाइन होता है कि लास्ट मोमेंट पे आप अपना स्कोर को बूस्ट कर सको। कितना बूस्ट कर पाओगे? अगर आप एब्सोल्यूट 0 पे हो तो वहां से आप 80 टू 100 मार्क्स तक पहुंच जाओगे। सारी चीजें जो मैं आपको बोल रहा हूं वो अंदर प्रूवन है। अंदर मैंने फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया है। कुछ क्वेश्चन सीख लेने से आप तुक्का नहीं मार पाओगे एग्जाम में, ट्रिक्स नहीं लगा पाओगे एग्जाम में। और तुक्का से मेरा मतलब यहाँ पर इंटेलिजेंट गेसिंग ही है, ठीक है। लेकिन जब आप कोर्स में जाते हो और पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में सारे ट्रिक्स सीखते हो, 30 एपिसोड्स इसके अंदर में है, माइंडसेट डेवलप करते हो, रिस्क मैनेजमेंट सीखते हो, मेरा डेमोन्स्ट्रेशन देखते हो फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स का कि कैसे मैं जेईई के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता हूं, कैसे मैं श्योर शॉट पॉजिटिव मार्क्स लेकर के आता हूं, तो वो चीज आप खुद से उसको अप्लाई कर पाते हो, ठीक है। तो 10 से 15 घंटे आपको देने पड़ेंगे इस कोर्स में। ये इंप्रूवमेंट आपका पॉसिबल है, अंदर प्रूवन है। और अगर आप मान लो 80-100 मार्क्स के रेंज में ऑलरेडी हो, आपको एनआईटीज फिक्स करना है, तो आपके लिए कोर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको इस रेंज से 150-160 इस रेंज में जाना है, इमीडिएटली जाके इसके अंदर में आप एनरोल करो। कम टाइम में सीखने का यही एक तरीका है। अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में एक दूसरे से बच्चों से बातें करते रहो, किसका कैसा गया, क्या गया, इजी आया, हार्ड आया, तुक्का लगता है, नहीं लगता है। जब तक आप मेरे वीडियोस को ध्यान से नहीं देखोगे, पूरा कंप्लीट नहीं देखोगे, आपका इंप्रूवमेंट नहीं होगा, राइट। कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप कर सकते हो, आपके लिए अवेलेबल है व्हाट्सअप पे। और आप वेबसाइट डायरेक्टली विजिट कर सकते हो tukkatricks.com। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप डायरेक्टली सर्च करके भी जा सकते हो। और जेईई का कोर्स का लिंक आपको पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। कूपन कोड आपके लिए है TTFAM 500, TTFAM 500। इस कूपन कोड को आप लगाओगे तो आपको एक्स्ट्रा 500 ऑफ मिल जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। अगर आप सीरियस हो कम टाइम में फाइट मारने के लिए, अगर आप एक रियल इंजीनियरिंग एटीट्यूड रखते हो, फाइट मारना चाहते हो, बेस्ट पोटेंशियल मार्क्स लाना चाहते हो, इस कोर्स से आपका गेम चेंज हो सकता है। मैं ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, बच्चों के फीडबैक रिव्यूज भी दिखा चुका हूं। अब यहाँ पर हम समझते हैं एक एक करके। हमारे पास में जो क्वेश्चन है, तीनों सब्जेक्ट के मैंने क्वेश्चन उठा लिए हैं और आपके सामने ही मैं ट्रिक्स लगाने वाला हूं, ठीक है। मैंने बहुत फटाफट एक बार बस पेपर को देखा और कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर उठा लिए हैं। तो एक एक करके हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप यहाँ पर देखो, 2 अप्रैल के अंदर में फिजिक्स सेक्शन में ये हमारे पास में आया, शिफ्ट 1 के अंदर में। हमको यहाँ पर क्या कह रहा है कि 2 अरेंजमेंट्स हैं, ठीक है, वायर्स के, और हमको मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर रेशियो चाहिए सेमी सर्कुलर पार्ट पे। अब मान लो आपको फॉर्मूला नहीं पता, कुछ नहीं पता, आपको याद नहीं आ रहा इसको कैसे सॉल्व करना है। अब बेसिक से यहाँ पर ये सोच सकते हो कि जो फर्स्ट वाला है वो इस तरीके से है और जो सेकंड वाला है वो इतना ही है, ठीक है। ये वाला जो है वो काम का नहीं है क्योंकि वो उसी के लाइन पे आएगा। तो आपको कॉमन सेंस से पता है कि यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है ना, उसके लिए मैग्नीट्यूड ज्यादा आने वाला है, सेकंड वाले के लिए कम आएगा कंपेयर टू द फर्स्ट वाला। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यस और नो? क्योंकि इसके वजह से भी आ रहा है, ठीक है, इसके वजह से भी आ रहा है, अंदर की तरफ ही आ रहा है, सबका डायरेक्शन सेम ही है, सबका अंदर की तरफ ही आएगा, ठीक है। यहां पर आएगा, इसके लिए आएगा, बस इसके लिए नहीं आएगा। तो यहां पर ऑब्वियस ही बात है, इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है इस पॉइंट पे बड़ा रहेगा इससे। तो आपको अगर सॉल्व नहीं भी करना आ रहा है इस क्वेश्चन को, तो भी आप देख सकते हो न्यूमरेटर कौन सा ऑप्शन में बड़ा है। आप देखो फर्स्ट ऑप्शन में न्यूमरेटर बड़ा है, 2 + π/1 + π है। सेकंड ऑप्शन में न्यूमरेटर छोटा है, फोर्थ ऑप्शन में न्यूमरेटर छोटा है कंपेयर टू डिनोमिनेटर, और थर्ड ऑप्शन में तो दोनों ही सेम दिए हुए हैं। तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन यहाँ पर पॉसिबल है, ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। आपको यहाँ पर 4 नंबर पूरे मिल जाएंगे। 100% आपकी तुक्का एक्यूरेसी इस क्वेश्चन में बन गई,
ठीक है। जैसा मैंने जनवरी अटेम्प्ट में भी आपको बताया था, जब ऑफिशियल क्वेश्चंस आते हैं तो ऑफिशियल ऑप्शंस आते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हम तुक्का ट्रिक्स उस पर लगा सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में लगा सकते हैं। अभी जो मेमोरी बेस्ड रिलीज हुई है उसी के हिसाब से मैं आपको बता सकता हूं, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 आप यहां पर देखो, केमिस्ट्री का हमारे पास में क्वेश्चन है। हमको यहां पर क्या कर रहा है, रिलेशन बिटवीन T12 एंड T100 फॉर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। अगर आपको पूरी नॉलेज नहीं है, मान लो जीरो ऑर्डर की आपको नॉलेज नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर तो आप लोग पढ़ते ही हो, बहुत ज्यादा फेमस है फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर में आपको पता होता है क्या होता है कि 100 से जब 50 होता है तो इसको हम कहते हैं T12, और फिर जब 50 से 25 होता है तो 50 से 25 का भी टाइम होता है T12। इस तरीके से 12.5 होता है, 12.5 से फिर 6.25 होगा, 3.125 होगा, 1.56, इस तरीके से चलता जाएगा, वो आधा 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 होता रहेगा। जब 0.1 पे भी पहुंच जाएगा तो फिर उसका भी आधा होगा, और वो कभी खत्म नहीं होता है, आधा 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 होते होते वो जीरो को इनफाइनाइट टाइम लगता है रीच होने में। तो इसका मतलब T100 फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शुड बी इनफाइनाइट। अगर आपको बस इतना पता है, आप देख सकते हो थर्ड ऑप्शन में ही मैच कर रहा है कि T100 इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए दिया है। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन को आप यहां पर डायरेक्टली जो है अटेम्प्ट कर सकते हो। 4 नंबर आपको यहां पर जो है पूरे मिल जाएंगे, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। थोड़ी नॉलेज से आपका यहां पर क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया। थर्ड क्वेश्चन आप यहां पर देखो, थर्ड क्वेश्चन आप देखो, केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। यहां पर आपको बॉन्ड लेंथ पूछा है, स्टेटमेंट 1 में कंपैरिजन करना है, और स्टेटमेंट 2 में आपको नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स यहां पर चेक करना है। अब मान लो आपको इस पे ज्यादा नॉलेज नहीं है, आप मान लो बॉन्ड ऑर्डर निकालना भूल गए हो, बॉन्ड ऑर्डर का ट्रिक होता है वो भी भूल गए हो, बॉन्ड लेंथ आप भूल गए हो कि भाई बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का क्या कंपैरिजन है। स्टेटमेंट 2 अगर आप देखते हो, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स यहां पर पूछ रहा है, ठीक है। O2 के अंदर में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करी है, बॉन्ड ऑर्डर जब आप पढ़ते हो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हो, सारी चीजें जब आप पढ़ते हो, तो O2 के अंदर में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। तो अगर O2 के अंदर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, O2 माइनस और O2 प्लस में उससे कम होंगे, ठीक है। तो O2 शुड बी द ग्रेटेस्ट, ठीक है। O2 जो है, आप देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जो बोल रहा है उसमें O2 माइनस और O2 प्लस से ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करता है। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 गलत है। अगर स्टेटमेंट 2 गलत है तो 2 ऑप्शन तो यहां पे वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। तो स्टेटमेंट 2 गलत है और ऑप्शन 1 इससे एलिमिनेट हो जाएगा, और ऑप्शन 3 इसमें एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि उस दोनों में या तो दोनों करेक्ट दिए हुए या फिर स्टेटमेंट 2 करेक्ट दिया हुआ है। सेकंड स्टेटमेंट में, सेकंड ऑप्शन में हमको दिया है 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट, और फोर्थ में हमको दिया है बोथ आर इनकरेक्ट, ठीक है। अब इन दोनों में से हमको एक ऑप्शन को तुक्का लगाना है। जनरली क्या होता है, एक करेक्ट होता है, एक इनकरेक्ट होता है। तो अगर ये वाला इनकरेक्ट है स्टेटमेंट 2, तो स्टेटमेंट 1 के करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा रहती है। बाकी आप ऐसे केसेस में 2 या 4 दोनों में से कोई भी मार्क कर सकते हो, राइट। अगर आप 2 मार्क करते हो तो आपका आंसर सही हो जाएगा। 50% चांस है यहां पर आपका आंसर सही होने की, 2 और 4 में से +4 -1 आपको मिलेगा। तुक्का एक्यूरेसी आपकी इसके अंदर में 50% की रहेगी। 50% तुक्का एक्यूरेसी आपकी इस क्वेश्चन में रहेगी। तुक्का एक्यूरेसी क्या होता है, मेरे प्रीवियस वीडियोस जाके देखो, हाउ टू क्रैक JMN इन 1 डे, तुक्का स्ट्रैटेजी, प्लेलिस्ट के अंदर में जाओ, फ्री प्लेलिस्ट नीचे दिया हुआ है, जाके सीखो, अच्छे तरीके से आप सीखो तुक्का ट्रिक्स, राइट। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास में रेंज बोल रहा है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, रेंज बोल रहा है 1/x² - 2x + 2 दिया हुआ है, इस तरीके से साइन इनवर्स। अब एक्चुअल तरीके से अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो मान लो, तो आप यहां पर कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। ऑप्शंस को आप एलिमिनेट करके क्या 2 ऑप्शन एटलीस्ट आप एलिमिनेट कर सकते हो। आप देखो ध्यान से, अगर आप x को 1 ले लेते हो, लेट से टेक x = 1, लेट x = 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/x² 1 - 2 + 2, तो ये आपका 1 आ जाएगा, है ना। ये पूरा चीज आपका 1 आ जाएगा, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2, करेक्ट है, 90 डिग्री। तो π/2 इंक्लूड होना चाहिए रेंज में, क्योंकि हमने x का एक वैल्यू लिया 1, बहुत ही सिंपल वैल्यू लिया, इतना तो आप लेकर के देख ही सकते हो, 0 1 2 ये सब तो लेकर के आपको देखना ही है। तो अगर आपने 1 लिया तो आपको साइन इनवर्स 1 आ गया, मतलब π/2 आ गया, मतलब π/2 आपका इंक्लूडेड होना चाहिए। तो आप देखो फर्स्ट ऑप्शन में π/2 ओपन ब्रैकेट के साथ है, वो एलिमिनेट होगा। फोर्थ ऑप्शन में आपका π/2 ओपन ब्रैकेट के साथ है, वो एलिमिनेट होगा, ठीक है। सेकंड और थर्ड ऑप्शन में आपका π/2 क्लोज ब्रैकेट के साथ है, इंक्लूडेड है, राइट। तो 2 और 3 में से आपको यहां पर तुक्का लगाना है। अब अगर π/2 क्लोज्ड है तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि 0 वाला ओपन होगा। क्रॉस कॉम्बिनेशंस को हम लोग हमेशा फेवर करते हैं तुक्का ट्रिक्स के अंदर में, कि एक अगर क्लोज्ड है, दोनों क्लोज्ड होने की फिर पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तो बेटर है आप यहां पर ऑप्शन 3 को तुक्का लगाओगे, क्योंकि उसमें जो है 0 वाला ओपन है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ऑलमोस्ट 100% मैं कहता हूं इस पे आपका आंसर सही हो गया है, क्योंकि ये चीज हम लोग फॉलो करते हैं क्रॉस कॉम्बिनेशंस को, ठीक है ना। 4 नंबर आपको इस क्वेश्चन में भी मिल जाएंगे, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, आपको बहुत मजा आ जाएगा,
ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देखो, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास में। नेक्स्ट लेवल आप तुक्का ट्रिक्स इसके अंदर में देखने वाले हो। ये भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स के अंदर में आपने अगर 4-5 क्वेश्चन भी तुक्का ट्रिक से कर लिया, आपके परसेंटाइल अलग लेवल पे पहुंच जाते हैं। ये आपको ऑलरेडी पता है मैथ्स में कितना कम स्कोर करते हैं बच्चे। इसमें देखो कि भाई k इक्वल्स टू साइन पाई बाई 18 साइन पाई बाई 5 पाई बाई 18 इस तरीके से दिया है। वैल्यू ऑफ साइन 10k इंटू पाई बाई 3 दिया हुआ है। ठीक है, अब एक चीज सोच के देखो, यहां पर हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो पाई का मतलब 180 होता है, राइट। तो 180 बाई 18 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसको तो आप लिख लो साइन 10 डिग्री, फिर आप इसको लिख लो साइन 50 डिग्री, 5 टाइम्स है ना, और फिर आप लिख लो इसको साइन 70 डिग्री। क्लियर हो गया, राइट। अब आप एक चीज सोच के देखो, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है। साइन 0 डिग्री इज हाउ मच, साइन 0 डिग्री इज 0 एंड साइन 30 डिग्री इज हाउ मच, 0.5। क्लियर है। तो 0 से 30 में साइन 0 से 0.5 तक गया, तो साइन 10 डिग्री की वैल्यू कहां होगी, 1/3 होगी, 0.5/3 के आसपास होगी। अप्रोक्सीमेशन से हम बोल सकते हैं उस रेंज में होगी। तो साइन 10 डिग्री अप्रोक्सीमेटली 0.17 आप ले लो, अप्रोक्स, कम ज्यादा हो सकता है, ग्रेजुअली बढ़ रहा है ना साइन 0 से साइन 30, तो 0.17 मैंने अज्यूम कर लिया। क्लियर हो गया। अब साइन 50 की वैल्यू, साइन 70 की वैल्यू जो भी आएगी, इसको जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो वैल्यू 0.17 से छोटा ही होने वाला है। क्या आपको समझ में आ रहा है, 0.17 से छोटा ही होगा, क्योंकि हम प्रोडक्ट कर रहे हैं ना एक ऐसे चीज के साथ में जो 1 से छोटा है। बट फिर भी आप चाहो तो करके भी देख सकते हो, जैसे साइन 50 डिग्री, अब साइन 60 कितना होता है, √3/2। साइन 60 डिग्री होता है √3/2। √3/2 मतलब 0.85 के आसपास आएगा, यस और नो। तो 30 से 60 जा रहे हैं तो 0.85 पहुंच रहा है, तो साइन 50 कितना हो जाएगा, साइन 50 हो जाएगा कुछ 0.75 के आसपास, 0.75 के आसपास। और साइन 70 कितना हो जाएगा, 0.9 के आसपास हो जाएगा, यस और नो। इसकी वैल्यू हमारे पास में जो आप कैलकुलेट करोगे तो आएगी 0.114 समथिंग। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। आपको देख के समझ में आ रहा है कि भाई इससे छोटा ही होना था। ठीक है, इसको जो हम प्रोडक्ट करेंगे, हम एक ऐसे चीज के साथ में प्रोडक्ट कर रहे हैं जो कि 1 से छोटा है। प्रोडक्ट करोगे थोड़ा छोटा होगा, 0.9 के साथ करोगे थोड़ा और छोटा होगा। आप इसको एग्जैक्टली कर सकते हो, है ना। 17 इंटू 75 इंटू 9 कर लेना रफ वर्क में, और फिर करके आप डेसिमल प्लेसेस देखोगे, ये वैल्यू हमारे पास में रफली आ रही है। क्लियर है। अब अगर ये वैल्यू आ रही है तो आप देखो हमारे पास में क्या पूछ रहा है, साइन 10k इंटू पाई बाई 3। तो 10k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 इंटू k। इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1.1 समथिंग आएगा, यस और नो। क्लियर है। अब जब आप पाई बाई 3 से मल्टीप्लाई करोगे, पाई बाई 3 होता है 60 डिग्री, तो जब आप 60 डिग्री को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 60 से बड़ा आएगा। क्लियर है, क्योंकि यहां पे जो है 1 से बड़ा नंबर अब आ चुका है। तो इसका मतलब फाइनली हमको क्या चाहिए, साइन ऑफ समथिंग की वैल्यू चाहिए जो कि ग्रेटर देन 60 डिग्री है, यस और नो। अब अगेन साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.85। तो समथिंग ग्रेटर देन 60 डिग्री, उसकी वैल्यू 0.85 से भी बड़ी आएगी, मतलब वैल्यू 0.9 के रेंज में आएगी। ठीक है, 1 से छोटा होता है साइन का वैल्यू, 1 से बड़ा तो पॉसिबल ही नहीं है। अब आप ऑप्शंस में देखो, ऑप्शन 1 अगर आप देखते हो, आपको दिया √3 - 1/2 √3 - 1 कितना हो जाएगा, 1.7 - 1, 0.7/2.8। ठीक है, तो काफी छोटा आ रहा है, तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन को आप यहां पर देखो, √3 + 1/2 √3 + 1 आपका हो जाएगा 2.7/2 हो जाएगा 2.8। तो ये आप देखो 0.9 समथिंग है, 1 से थोड़ा सा ही छोटा है। इसका मतलब ये आंसर सही हो सकता है। थर्ड ऑप्शन को आप अगर यहां पर देखते हो तो √3 + 1/4 ये आ रहा है 2.7/4, तो ये वापस से काफी छोटा हो गया, इसको आप एलिमिनेट कर दो। फोर्थ ऑप्शन को अगर आप देखते हो तो ये तो और भी ज्यादा छोटा हो गया, √3 - 1/4, तो इसको भी आप यहां पर एलिमिनेट कर सकते हो। सीधा आप यहां पर सेकंड ऑप्शन को तुक्का लगा सकते हो, √3 + 1/2 आंसर हो जाएगा। 4 नंबर आपको यहां पर पूरे इस क्वेश्चन में मिल जाएंगे। बहुत ही ब्रिलियंट यहां पर ये ट्रिक था, बहुत ही ब्रिलियंट यहां पर तुक्का था। तुक्का स्ट्रैटेजी जब आप अच्छे से सीखते हो तो इस लेवल के ट्रिक्स आपके दिमाग से निकलते हैं। मैंने इस क्वेश्चन को देखा, इमीडिएटली जब देखा तो इंस्टेंटली मैंने ये सारी चीजें 1 मिनट के अंदर में कर ली थी। क्या आपको बात समझ में आ रहा है, यस और नो। ठीक है, दोबारा से बता देता हूं, साइन की रफ वैल्यूज ली, उसके हिसाब से k का रफ वैल्यू कैलकुलेट किया, है ना। साइड में आप रफ वर्क करके कर लेना, और अप्रॉक्स हमको दिख जाएगा 60 से बड़ा आ रहा है, ये 0.9 के रेंज में होगा। एंड देन उसके बाद में ऑप्शन से कंपैरिजन। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास में क्या दिया हुआ है कि भाई इस तरीके से 2 kg 1 kg है और सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई डाउनवर्ड होगा, 2 kg वाला जो है नीचे की तरफ जाएगा, 1 kg ऊपर की तरफ जाएगा, बड़ा मास नीचे आएगा, तो डाउनवर्ड की तरफ में होगा। आप तुक्का मार सकते हो ऑप्शन 1 या फिर 3 में से।
ठीक है, 1 या फिर 3 में से आप तुक्का मार सकते हो, या आपको देख के एक फील आ जाएगी कि हाँ यार डाउनवर्ड होना चाहिए। यस और नो? करेक्ट आंसर इसका दिया हुआ है हमारे पास में 1। ठीक है, 50% इसमें हमारी तुक्का एक्यूरेसी रहेगी। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट दिया हुआ है। आंसर की मैंने चेक नहीं किया है, जो कोचिंग वालों ने प्रोवाइड किया है वही आंसर की आपको बता रहा हूं। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि भाई क्वेश्चन में कह रहा है वर्क डन बाय द गैस। ठीक है, कुछ वैल्यू दी हुई है, अब बोल रहा है रिवर्स प्रोसेस के लिए बताओ। तो अगर क्वेश्चन में वर्क डन बाय द गैस है तो रिवर्स के लिए ऑन द गैस होना चाहिए। ठीक है, तो आप ऑन द गैस वाले ऑप्शंस में तुक्का लगा दो। फर्स्ट ऑप्शन ऑन द गैस है हमारे पास में, थर्ड ऑप्शन ऑन द गैस है। यहां पे वापस से 50% हमारी तुक्का एक्यूरेसी बन जाएगी। ये सब तो आप एकदम कम नॉलेज है तो भी आप सोच सकते हो कि हाँ यार पॉसिबिलिटी क्या है, अगर रिवर्स प्रोसेस पूछ रहा है तो बाय द गैस के बदले ऑन द गैस कर देता हूं। ठीक है ना, तो चांसेस बढ़ जाती है आपके आंसर सही होने की। ऑप्शन फर्स्ट 14 जूल आपका इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है, राइट। अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ध्यान से देखना। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज मेड 4 टाइम्स देन रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 16 टाइम्स। ठीक है, अगर ये सही है, अगर ए को 4 गुना करने पे रेट 16 गुना हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 2 है, करेक्ट। तो थर्ड भी सही हो जाएगा। थर्ड में बोल रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2, इसका मतलब 1 सही होगा तो 3 भी सही होगा, दोनों अलग अलग सही नहीं होंगे। अगर होना है तो दोनों को होना है। क्या आपको ये चीज समझ में आ रहा है कि फर्स्ट में कह रहा है कंसंट्रेशन मेड 4 टाइम्स रिएक्शन बिकम 16 टाइम्स, अगर ये सही है तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 2, ये भी सही है, पावर 2 है, तभी तो हो रहा है ना 4 गुना करने पे 16 गुना। इसका मतलब 1 और 3 दोनों या तो एक साथ सही होगा या तो दोनों सही नहीं होगा। ऑप्शंस में आप देखोगे ना, फर्स्ट ऑप्शन में 1 सही है, 3 दिया ही नहीं है, समझ रहे हो। सेकंड ऑप्शन में 1 3 दोनों दिया है, थर्ड ऑप्शन में 3 दिया है 1 नहीं दिया है, फोर्थ ऑप्शन में 1 3 5 दिया है। इसका मतलब सेकंड और फोर्थ में से ही आंसर होगा, 1 और 3 एलिमिनेट कर दो, उसमें या तो 1 अलग है या तो 3 अलग है, दोनों एक साथ होने चाहिए। तो आप सीधे यहां पर क्या कर सकते हो, 2 या फिर 4 में से एक ऑप्शन तुक्का लगा सकते हो। 50% एक्यूरेसी आपकी दोबारा इस क्वेश्चन में बन गई। यस और नो? करेक्ट आंसर इसका दिया हुआ है 2, राइट। करेक्ट आंसर इसका दिया हुआ है 2। अब मैं आपको एक इतना अच्छा क्वेश्चन दिखाऊंगा मैथमेटिक्स के अंदर में, आपके पास में टाइम बहुत रहता है, आप किसी क्वेश्चन में 5-10 मिनट भी लगा लोगे ना, 10 मिनट भी लगा लोगे कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको 4 नंबर उससे मिल रहे तो। और ये सारी चीजें एग्जाम में करने की हिम्मत तभी आती है जब आपकी पहले से प्रैक्टिस होती है। तो आप इस क्वेश्चन को अगर देखोगे, क्वेश्चन नंबर 9 को, इसमें आप देखोगे सम ऑफ 8 टर्म्स आपको यहाँ पर पूछ रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर 8 टर्म्स है और ऑप्शंस भी मेरे को बहुत बड़े नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, तो मैं यहां पर हिम्मत करूंगा इसको मैनुअली सॉल्व करने की। अगर मेरे को मैथमेटिक्स नहीं आता है, मैं कम पढ़ के गया हूं, तो मैं छोड़ूंगा नहीं क्वेश्चन, मेरे पास में टाइम बहुत है, मैं 10 मिनट भी लगा के इस क्वेश्चन को कर लूंगा। ठीक है ना। आप अगर मैथ्स में नॉर्मली बच्चे 1.5 घंटा लगाते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री आधा घंटा, फिजिक्स में 1 घंटा, आप 1.5 घंटे के हिसाब से सोचो, अगर आपने मैथ्स में 10 क्वेश्चन भी करे, 15 क्वेश्चन भी करे, तो आपके पास बहुत टाइम रहता है, एक एक क्वेश्चन में आप बहुत टाइम लगा सकते हो। और हर क्वेश्चन में तो आप इतना टाइम लगाओगे नहीं, तो किसी किसी क्वेश्चन में आप टाइम लगा सकते हो। तो यहां पर मैं मैनुअली सॉल्व करने को अटेम्प्ट करूंगा और आपके सामने ही करूंगा अभी पूरा, इसको पहले से मैंने करके नहीं रखा है। सबसे पहले तो मैं यहां पर ये देखूंगा कि मेरे पास में जरूरत क्या क्या चीजों की है। मेरे को 1 से लेके 8 तक क्यूब चाहिए सबसे पहले, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 1 से लेकर 8 तक क्यूब जो होता है यहां पे लिख लेता हूं। 1 का क्यूब मेरे पास में 1 आएगा, 2 का क्यूब मेरे पास में 8 आएगा, 3 का क्यूब मेरे पास में 27 आएगा, 4 का क्यूब मेरे पास में 64 आएगा, ठीक है, 5 का क्यूब मेरे पास में 125 आएगा, 6 का क्यूब होता है कितना, 36 इंटू 6 हो जाता है, कितना हो जाता है 216 आई गेस, ठीक है, 216 आई गेस, ठीक है। फिर 7 का क्यूब हमारे पास में हो जाएगा 7 7 जा 49 इंटू 7 343 आई गेस, ठीक है, थोड़ा बहुत गलत भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अप्रॉक्स कर लेंगे। 8 का क्यूब हमारे पास में क्या होगा, 8 8 जा 64 इंटू 8, 64 इंटू 8, 8 6 जा 48, 6 4 जा 64 इंटू 8, 8 6 जा 48, तो 480 पे मेरे को 32 प्लस करना पड़ेगा, तो ये मेरा हो जाएगा 512 हो जाएगा आई गेस, ठीक है। थोड़ा बहुत एरर भी हो तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अप्रोक्सीमेशन ही करने वाला हूं। अब मैं देखता हूं एक एक टर्म। पहला टर्म मेरे पास में आ गया 1, ठीक है। दूसरा टर्म क्या है, दूसरा टर्म मेरे पास में 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब बाई 1 प्लस 3, मतलब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब 9 अपॉन 1 प्लस 3, 9 बाई 4, मतलब 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तीसरा टर्म क्या है मेरे पास में, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, इन तीनों को ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास में कुछ 36 और अपॉन में मेरे पास में है 9, ठीक है, तो 4 आ जाएगा। 3 टर्म आ गया। फिर फोर्थ टर्म क्या है, इन 4 को लेना पड़ेगा हमारे पास में, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 36 64 100 के आसपास आ जाएगा। और नीचे में हमारे पास में 1 2 3 4 ऐड करो आप,
तो आपका आ जाएगा रफली, हाँ रफली आपको देखना है 135, अगला नंबर आपका 1357 आएगा, ठीक है। तो 1357 आपका कितना हो जाएगा 16, 100 में से आप 16 डिवाइड करोगे आपको कितना आ जाएगा 6 के आसपास आ जाएगा, ठीक है 6 के आसपास। तो 4 टर्म तो हो गए यहाँ पर, ठीक है ना, कितने हो गए 13 के आसपास हो गए 4 टर्म। अब अगला 4 टर्म थोड़ा ध्यान से करना है, राइट। अगला 4 टर्म के लिए आप देखो नीचे में नंबर्स क्या है मैं वो पहले लिख देता हूं, नीचे में नंबर्स क्या हो पहले लिख देता हूं। तो मेरे पास में इसमें नीचे में नंबर आएगा 1357, ठीक है 1357 पे हम थे 16 पे, अब 9 आएगा, ठीक है। तो 16 पे 9 ऐड करेंगे 25, फिर 11 आएगा तो 36, फिर 13 आएगा तो 49, और फिर हमारे पास में 15 आएगा तो 64 हो गया। नीचे वाला टर्म लिख दिया। अब ऊपर वाला टर्म तो ऐड ही करना है, यहां तक हम 100 पे थे, इसको ऐड करेंगे 225 हो जाएगा, ठीक है ना 225, फिर 225 पे इसको ऐड करेंगे तो 440 के आसपास हो जाएगा रफली, और फिर हम इसको ऐड करेंगे 440 पे तो ये आपका हो जाएगा 800 के करीब हो जाएगा रफली, राइट 800 के करीब, और फिर हम इसको ऐड करेंगे तो 1300 के करीब हो जाएगा, ठीक है ना रफ कैलकुलेशन। अब आप देखो ये कितना है 9 के आसपास है, ये कितना है 12-13 के आसपास है, ये कितना है हमारे पास में 17 के आसपास लग रहा है, और ये कितना है मेरे पास में 20 के आसपास लग रहा है। क्लियर। अब आप सबको ऐड कर लो, 20 और 17 कितना हो गया 37, 12 ऐड करोगे 49, 49 पे आप 9 ऐड करोगे 58, 58 पे आप 3 ऐड करोगे, वाओ 71 आ गया। एग्जैक्ट ऑप्शन हमारे पास में है, रफ कैलकुलेशन करके भी सीधा आंसर हमारा आ गया 2, 71 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। पूरा मैनुअली किया है मैंने, मैं अभी तक श्योर नहीं हूं कि मैंने क्यूब सही से किया है कि नहीं किया है, अप्रोक्सीमेटली बस पूरा सॉल्व किया है। ऑप्शंस में गैपिंग है तो मेरे को पता है कि यहाँ पे आंसर निकल जाएगा, क्लियर है। ऑप्शंस अगर और पास हो तो और एग्जैक्ट कर लेंगे, मैनुअल करने में कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको श्योर शॉट पता है कि भाई ये तो बेसिक आप उंगलियों पे काउंट कर सकते हो, तो आपको यहाँ पर गधा मजदूरी कभी कभी करनी पड़ती है सही आंसर लाने के लिए, अगर आपको बेसिक सॉल्विंग नहीं आता है तो। क्या आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। सो यहाँ पर आपने कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन देखा, 2 अप्रैल के शिफ्ट के क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे। जब आगे ऑफिशियल पेपर्स रिलीज हो जाएगा तो मैं दोबारा से इनके ट्रिक्स आपको बताऊंगा ऑफिशियल क्वेश्चंस के साथ में। बट फिलहाल जिन भी बच्चों का एग्जाम 5 तारीख को है, 6 तारीख को है और 8 तारीख को है, तुक्का ट्रिक सीखने के लिए वेबसाइट पे विजिट करो या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में जेईई मेन का कूपन कोड यूज कर लेना। ये इंप्रूवमेंट आपका पॉसिबल है। 4 तारीख वाले बच्चे जिनका एग्जाम कल ही है, टाइम आपके पास में कम है, तो आप फ्री प्लेलिस्ट देखो जितना आप देख सकते हो, शॉर्ट्स वगैरह देखो और लॉन्ग फॉर्म वीडियोस जितने भी प्लेलिस्ट के अंदर में एडेड है वो देखो, आपको उससे काफी हेल्प मिलेगा। बट 5, 6, 8 वाले बच्चे अभी भी कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, 10 से 15 घंटे ही आपको लगने हैं। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।